भारत की आर्थिक नीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। चीन से जुड़े निवेश नियमों को आसान बनाने पर विचार हो रहा है, जिससे न केवल भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिल सकती है। नीति आयोग के इस प्रस्ताव से कई अटके हुए सौदों को मंजूरी मिल सकती है और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को भी ताकत मिल सकती है। लेकिन इस बदलाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत निवेश और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बना पाएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक कूटनीति में बड़े ट्विस्ट का संकेत मिला है। नीति आयोग ने चीनी कंपनियों के निवेश नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। अभी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री से सुरक्षा मंजूरी लेनी होती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन नियमों के कारण कई बड़े सौदे अटके हुए हैं। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि चीनी कंपनियों को बिना किसी मंजूरी के भारतीय कंपनियों में 24% तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को बढ़ाना है। आपको बता दूं कि एफडीआई यानी जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में किसी कंपनी में पैसा लगाती है या कोई बिजनेस शुरू करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय इस प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं। कुछ सरकारी विभाग जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन नियमों को आसान बनाने के पक्ष में है, लेकिन अंतिम फैसला लेने में कुछ समय लग सकता है। भारत और चीन के बीच 2020 में सीमा पर हुए विवाद के बाद ये नियम लागू किए गए थे। इन नियमों का सबसे ज़्यादा असर चीनी कंपनियों पर पड़ा है। इसकी वजह से बीवाईडी का इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए 2023 में किए जाने वाला $1 बिलियन का निवेश रुक गया था। रूस यूक्रेन वॉर जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण दुनिया भर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। भारत में भी एफडीआई में भारी गिरावट आई है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में घटकर 81.04 बिलियन डॉलर रह गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये 83.57 बिलियन डॉलर का था। अक्टूबर में सैन्य तनाव कम होने के बाद से भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और सीमा विवादों को हल करने की योजनाएं शामिल है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल ही में चीन का दौरा किया था और सीमा मुद्दों को हल करने और व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दों को हल करना और व्यापार प्रतिबंधों को हटाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नीति आयोग ने एफडीआई मंजूरी के लिए जिम्मेदार बोर्ड में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है। इसका मकसद निवेश प्रक्रिया को और आसान करना है। अभी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बहुत सारी जांच से गुजरना पड़ता है। नीति आयोग चाहता है कि ये तरीका आसान हो जाए। उनका मानना है कि इससे भारत में ज़्यादा निवेश आएगा। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार नीति आयोग का प्रस्ताव है कि चीनी कंपनियों को 24% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए सरकार से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार के कुछ विभाग इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला भी बाकी है। ये एफडीआई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम हिस्सा है। इससे देश में नौकरियां पैदा होती है और देश का विकास होता है। सरकार एफडीआई को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है। नीति आयोग का प्रस्ताव एफडीआई को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये कदम भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं से मेल खाती है, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। चीनी निवेश को आसान बनाकर भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करने और अपनी आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने की उम्मीद करता है, जबकि रणनीतिक हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अब ये देखना होगा कि ये संतुलन कैसे हासिल किया जाता है, खासकर जब सुरक्षा चिंताएं अभी भी कुछ सरकारी विभागों में बनी हुई है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत आर्थिक विकास को गति देने के लिए बड़े फैसलों पर विचार कर रहा है। नीति आयोग का प्रस्ताव खासकर चीनी निवेश को लेकर देश में एफडीआई बढ़ाने की दिशा में एक साहसी कदम हो सकता है। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं अभी भी बनी हुई है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच किस तरह से संतुलन बनाती है और क्या ये फैसला भारत को आर्थिक रूप से और मजबूत बना पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।